ओम शांति। मुरली तारीख 21/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 14 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, शांति धाम। घर जाने की में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न: जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे दौरे में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर धर्मों की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम के ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुराने दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ये मनुष्य बहुत याद करते। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबर वार जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 14 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही ये पावन दुनिया में ले चल जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्मा सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है। या तो बहुत हंगामा है ना। या मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। या तो वो झंझट नहीं रहती है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोर्टों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई है, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी है तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं का बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष से पहले मुआफिक हमको पढ़ाते, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। फिर धारणा के लिए मुख्य सार: 1. स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। 2. माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान: सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भवो। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन: बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रह भार मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभव के सागर में समा जाएंगे। 1-2 अनुभव नहीं, अथाह है। 1-2 अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ।
अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू।